चलिए बच्चों, आज बात करते हैं 10th और 12th के चैप्टर फर्स्ट की, लाइट की। चलिए, लाइट क्या होता है? बेसिकली सबको पता है प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश पे ध्यान देते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है वो प्रकाश कहलाता है। ठीक है, विकिरण क्या होता है? विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा होती है। विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसमें क्या होता है, अल्फा, बीटा और गामा रेस होती है। ठीक है, और इसके बाद संवेदना क्या होता है? आंख हमारा संवेदी अंग है। आंख हमारा क्या है? संवेदी अंग है। जो आंख में संवेदना उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये खुद दिखाई नहीं देता, ये स्वयं दिखाई नहीं देता, ये स्वयं दिखाई नहीं देता, स्वयं दिखाई नहीं देता। ये दूसरे की चीजों को देखने में हमारी सहायता करता है। बेसिकली आप जानते हैं कि अगर लाइट सिर्फ हमारी हेल्प करती है, लाइट खुद नहीं दिखाई देती। अगर आप ध्यान से देखें, आपने कभी सिक्का देखा होगा, जमीन पे गिर जाता है तो आप क्या करते हैं? लाइट को क्या करते हैं? सिक्के पर मारते हैं, जिससे कि क्या होता है, सिक्का दिखाई दे स्पष्ट। ठीक है, ये नहीं करते कि हम अपनी आंखों में लाइट मारते हैं और हमारी आंखें चमकती है और हम सिक्का देख पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि दूसरी वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। इसके बाद आगे चलते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल जो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है मीटर पर सेकंड में। इसके बाद आगे बात करते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो तरंग दैर्घ्य को शो करते हैं लैम्डा से, और इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसकी चाल कितनी तरंग दैर्घ्य होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। चलिए आगे की बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। चलिए, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, उनमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सारे आते हैं। व्यतिकरण हो गए। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है, किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है। मान लिया जाए कि चिकना और पॉलिशदार तल है कोई, और जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, इजी है। इसके बाद प्रकाश की दो विशेषताएं होती हैं कि इसके दो नियम होते हैं। पहली बात होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। बात करते हैं कि आखिर है क्या। इसका पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लेकिन आपतित किरण है क्या? आपतित किरण है क्या? परावर्तित किरण है क्या? इसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परावर्तित किरण कौन सी है, आपतित किरण कौन सी है, आपतन बिंदु क्या है और अभिलंब क्या है, इनके विषय में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आने वाली किरण को जो चिकने पॉलिशदार तल की ओर आती है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराने पर जिस बिंदु पर टकराएगी उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। इसके बाद टकराने के बाद जिस मार्ग में वापस लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बाद अभिलंब की बात करें तो इसके आपतन बिंदु पर डाली गई रेखा, इसके अभिलंब पर, इसके आपतन बिंदु पर डाली गई रेखा अभिलंब कहलाती है। चलिए ध्यान से देखते एक बार रिपीट मारते हैं क्या है क्या। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद इसके दो नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतित किरण,
परावर्तित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा के वापस लौटने वाली परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड नियम की। सेकंड नियम क्या होता है कि इनके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर क्रिएट होता है, ठीक है। और एंगल जो क्रिएट होता है तो आपतित किरण के जस्ट बगल वाला एंगल जो होता है वो आपतन कोण कहलाता है, वो आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण के बगल वाला कोण कहलाता है आपतन कोण, तथा परावर्तित किरण के बगल वाला जो कोण कहलाता है वो कहलाता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहलाता है। बात को समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण के बगल वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण के बगल वाला परावर्तन कोण। तो इसका जो सेकंड नियम है वो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। यही होता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पॉलीदार से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो मिरर की ओर आने वाली रेखा आपतित किरण और वापस लौटने वाली परावर्तित किरण, इनके अगल बगल बनने वाले कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, बीच में जो डॉट करके लाइन गई है इसे बोलते हैं अभिलंब। तो इसके नियम दो होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद अगले की बात करते हैं कि आखिर में अपवर्तन क्या होता है।